अस्सलामु अलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई 10 जीने की कला। साहित्य प्रकार निबंध। लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज हम इस इकाई का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जाना, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की। निबंध किसे कहते हैं यह भी जाना। जीने की कला जो एक निबंध है, उसका जो सारांश है कि जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है, पर हमारे धर्म दर्शन तथा अध्यात्म की फिलॉसफी ने मनुष्य को गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। मनुष्य को जीवन जीने की कला से परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जीवन को भली भांति जिए, हमेशा खुश रहे, खुद उदास न हो, न दूसरों को उदास करे तथा हंसी खुशी में जीवन काट दे। इस इकाई का सारांश भी हमने यह समझा था। अब हम इस इकाई का दूसरा भाग पढ़ेंगे। आप भी पेज नंबर 24 पर मेरे साथ आगे पढ़िए। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद की एक बात मुझे बहुत भाई, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मतलब यह कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है, या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो, न दूसरों को उदास करें। फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद, जो एक फ्रांसीसी लेखक थे, उन्होंने अपनी आप बीती मतलब अपने ऊपर बीती हुई बात, उन्होंने लिखा है, खुश रहना केवल एक हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह हमारा एक उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो हमारा व्यक्तिगत जीवन होता है, उसका प्रभाव हमारे तक ही सीमित नहीं रहता, लेकिन वह दूसरों को भी इसकी असर होती है, दूसरों को भी वह पकड़ता है। यूँ कहिए कि हमारे जो सुख और दुख की जो छूट है, वह दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, उन्होंने क्या कहा है कि खुश रहना ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक हमारा नैतिक उत्तरदायित्व भी है। यहाँ हमें बहुत ही अच्छी बात बताई है। लेखक का मत है कि मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहने की कला सीख लेने पर अन्य किसी की कला को सीखने की आवश्यकता नहीं रहती। फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि खुश रहना मनुष्य की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि यह उसका नैतिक उत्तरदायित्व है। हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न हम उदास हो और न दूसरों को उदास करें। आगे पढ़िए। हमारा जीवन एक शीशा घर है। शीशा घर मतलब ऐसा घर जिसमें दीवारों पर शीशे जड़े हो। यहाँ पर हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं, उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं।
यहाँ पर हमें बताया गया है हमारा जीवन एक शीशागर के समान है। हर प्रसन्न या उदास चेहरे का प्रतिबिंब यानी परछाई एक समय में सैकड़ों आईनों पर पड़ती है। हम में से किसी आदमी का जीवन अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, यह बताया गया है। जायदाद यानी संपत्ति। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में अगर एक लहर, दरिया यानी सागर, लहर यानी तरंग, अकेली उठती है, लेकिन वह तरंग अपने साथ अनगिनत लहरें बन जाती है। वह एक ही लहर से अनगिनत लहरें बनकर वह आगे बढ़ती है। उसी तरह हमारी कोई बात सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी। अगर हमारे आसपास कोई उदास चेहरे अगर हमारे आसपास जमा हो जाएंगे तो हमारी जो खुशी है वह भी चली जाएगी। उन उदास चेहरे को देखकर हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे और हम खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर ही खुद खुश होने लगते हैं। समुद्र में उठने वाली एक लहर से हजारों लहरें बन जाती है। हम खुश रहकर हजारों लोगों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर हम खुद खुश होते हैं। यदि हमारे चारों ओर उदास चेहरे हो तो हमारी अपनी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकती। यही बात लेखक ने हमें यहाँ पर बताई है। आगे पढ़िए। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करना चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसीलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझादिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। मानव ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। धर्म, फिलोसॉफी और सदाचार ने, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, सदाचार यानी अच्छा चाल चलन, अनिवार्य यानी अटल। धर्म, फिलॉसफी और सदाचार ने जीवन की समस्या हल करने की कोशिश की थी। इन तीनों ने जो समस्याएं थी जीवन की उसे हल करने की, दूर करने की कोशिश थी, पर खुद उन्हीं पर उल्टा असर हो गया। इसलिए उन पर बुझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई। लोग यह समझने लगे कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरता है वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। लोग क्या कहते हैं, कोई इंसान ज़्यादा बुझा चेहरा लेकर अगर फिरता रहेगा तो लोग उसे कहेंगे यह तो बड़ा सदाचारी आया। मानव ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। यह इंसान बड़ा धार्मिक है, फिलोसॉफर है, सदाचारी है। लोग उन पर आरोप लगाते हैं। अगर उसका चेहरा उदास होगा, सूखा चेहरा होगा तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तो बड़ा आया धार्मिक, फिलोसॉफर, सदाचारी। आगे कहा गया है, यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसॉफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झलमलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जिन गुत्थियों को, गुत्थी यानी समस्या, जिन समस्या को सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा जा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें बताया गया है
कि सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम चित्र में नहीं खप सकते। प्रकृति को देखो कि यहाँ पर सूर्य का चमकता हुआ मस्तक, हंसता हुआ चंद्रमा, झिल मिलाती हुई तारे, वृक्षों की हरियाली, पक्षियों का कलरव और बहते पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है। वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाह में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। बहते पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की शोभा बिखरी हो, वहाँ बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ कोई भी व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। ये सारी वस्तुएं मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करने के साधन है। हम कभी भी उदास हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं कि कहीं बाग बगीचे में जाकर बैठ जाते हैं। अगर हमारा जीवन गाँव में रहने वाला होगा, हम गाँव में रहने वाले होंगे, तो हम वहाँ की हरियाली के बीच जाकर बैठ जाते हैं। प्रकृति ने जो भी चीज़ें बनाई है, सूर्य का चमकता हुआ मस्तक, हंसता हुआ चंद्रमा, झिल मिलाते हुए तारे, वृक्षों की हरियाली, पक्षियों का कलरव, बहता पानी, फूलों की शोभा, यह सब देखकर हम उदास नहीं हो सकते, लेकिन हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर हमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जीने की कला, जीवन का जो उद्देश्य है आनंद प्राप्त करना, वही बात हमें इस इकाई में बताई है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। हमें मुश्किलों का सामना डट कर करना चाहिए। जीवन में बारी बारी से मुश्किलियाँ आती ही रहती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें जीना ही छोड़ देना चाहिए। हमें हमेशा हंसते हुए जीना चाहिए। आपको अपनी कॉपी में शब्दार्थ लिखना है और इस इकाई का स्वाध्याय भी लिखना है। धन्यवाद।